वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है आपका सेकंड चैप्टर का फिजिक्स में आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद ये आपका सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि आपको मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है ओलंपिया क्लासेस। ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है। आपको जाना है इसको, इस चैनल के नाम को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को आप इसको क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं इस पर क्या दूंगा आपको, नीट लेवल के और जेई लेवल के, जेई मेंस एडवांस लेवल के, मैं एडवांस लेवल की मैं क्या दूंगा आपको, क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं आपको यहां से क्वेश्चन आपको भेज दिया करूंगा, यानी कि आपकी सीट में आपको भेज दूंगा। तो यहां से आप उन सीटों को सॉल्व कर लीजिएगा और उनके आंसर मैं आपको दे दूंगा। जो चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, वैसे उसमें 90% कैसे, ये मेरी गारंटी है कि आप 90% इन सीटों के जो क्वेश्चन हैं अपने आप कर लेंगे, यदि आपने सही से मेरे लेक्चर देखा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपने से आते हैं अपने काम की चीज पर, ठीक है। तो इसको यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो वहां पर कम से कम मुझे उन बच्चों का पता चलेगा जो थोड़ा सा सीरियस हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं वीडियो डाल रहा हूं, कोई व्यक्ति ज्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि एक दिन में आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो आपको भैया आउटपुट भी तो चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। आज पढ़ते हैं स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो देखना आप यहां पर हो क्या रहा है कि हमने क्या मान लिया कि ये आपका क्या है, एक गोला है, ठीक है। ये मेटालिक है, कैसा है, मेटल है, धातु का बना हुआ है, कैसा है, धातु का बना हुआ, ये क्या है, गोला है। और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपकी मान लिया कि कितनी है, आर है। कितनी त्रिज्या है, आर है। अब इस पर जो आवेश है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक समान रूप से इसमें वितरित है। तो आपको पता है कि यदि जो धातु का गोला है, कैसा गोला है, धातु का गोला है, तो जो उस पर आवेश होता है वह उसकी बाहरी सतह पर आवेशित होता है, बाहरी सतह पर होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको मानना क्या है कि यहां पर एक आपकी जो सेल होगी, ये जो आपका एक और गोला होगा, और इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट। इसको नहीं भूलना है, त्रिज्या कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। यानी एक आपका गोला कहां पर हम मानते हैं कि वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर। इसको आपको किसी भी केस में नहीं भूलना, ठीक है। ये रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और ये आपका मेटेलिक स्फीयर है। तो देखिए आपका, क्योंकि ये इनफाइनाइट पर है, तो अनंत पर आपका विभव कितना होता है, 0। अच्छा, यदि मैं इस गोले की बात करूं तो इस गोले के केंद्र से यहां पर r दूरी पर, मतलब कि इसकी सरफेस पर जो विभव होगा इस गोले पर, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर मान लिया कि ये आवेश कितना है जो वितरित है, तो Q अपॉन R। तो यदि ध्यान दें तो विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है Q/C। तो यदि आप यहां से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये
ये 1/r यही होता है। तो यदि ध्यान से देखो तो c की जगह पर यहां पर क्या लिखा हुआ है 4πε0। तो c यानी कि धारिता कितनी हो जाएगी 4πε0 इंटू r, ये है। यानी कि जब आपका एक कैसा हो, एक आपकी जो परत है गोले की वो कहां पर हो, इनफाइनाइट पर हो, और दूसरा जो है एक कोई स्फीयर दिया हो, तो उसका जो कैपेसिटेंस आता है, जो उसकी धारिता आती है वो कितनी आती है 4πε0 इंटू उस गोले की त्रिज्या। ठीक है, ये वैसे मैं प्रूफ भी करवा चुका हूं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा, तो चलिए आगे बढ़े। ये आपका आइसोलेटेड स्फीयर है, जब कैसा हो एक गोला हो, कैसा हो आइसोलेटेड, मतलब एक गोले के लिए, एक गोले के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले पर। तो देखिए अब इस गोले पर दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केस बनते हैं। तो वो केस देख ले रहे हैं कि कौन कौन से केस हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इत्मीनान के साथ रहिएगा ताकि आपको चीजें जो हैं समझ में आए। तो पहला केस है केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? जब बाहरी खोखले गोले को, खोखले बाहरी खोखले गोले की सतह को पृथ्वी से जोड़ते हैं, को पृथ्वी से जोड़ते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो उनके लिए संधारित्र है निकालना। ये पहला केस है। कब? जैसे मान के चलिए कि ये आपका गोला है, ठीक है, अंदर का गोला आपका खाली भी हो सकता है और मतलब ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। अंदर का जो गोला है वो आपका खाली भी हो सकता है, मतलब खोखला भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो यहां पर जो आपका मान लिया कि इसकी रेडियस कितनी है, a है, और इस पर Q चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली रूप से कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। Q चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली रूप से कैसा है, Q चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये अंदर के स्फीयर हो गए। अब एक बाहरी खोखला, बाहरी वाला जो गोला होगा वो आपका कैसा होगा, ये आपका खोखला ही होगा। बाहरी वाला जो गोला होगा वो कैसा होगा, खोखला होगा। अब कह रहा है कि इस गोले को मैंने किससे जोड़ दिया है, धरती से, पृथ्वी से जोड़ दिया है। पृथ्वी से किसी चीज को जोड़ने का मतलब है कि उसका विभव आपका कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर जब आपका इसका विभव कितना हो जाएगा, शून्य। और यहां से जब देखो तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस b मान लिया कि जो दूसरा गोला है उसकी रेडियस कितनी है, v है। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि यहां पर देखिए धरती से यहां पर ये प्लस Q चार्ज है, तो यहां पर माइनस Q चार्ज आ गया। कितना आ गया, अंदर जो है माइनस Q चार्ज आ गया। माइनस Q चार्ज जो है आपका अंदर वाले इस गोले पर, जो बाहर वाला जो गोला है उसके अंदर वाली सतह पर कितना चार्ज आ गया, माइनस Q चार्ज। अच्छा, ये माइनस Q चार्ज भैया आया कहां से है, ये जो माइनस Q चार्ज आया है वो कहां से आया है, धरती माता से आया है। कहां से आया है, धरती माता से इसके पास आया है। अब यहां से देखो तो देखो, इसके लिए आपको चीजें बहुत कंफर्म होनी चाहिए। मतलब धरती माता क्या कहती है, यानी जब मैं किसी सरफेस को ग्राउंड करता हूं, सतह से जोड़, धरती की सतह से जोड़ता हूं, तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि आपका इस सतह का विभव तो शून्य होगा, लेकिन उस पर आप आवेश, उसको धरती से कितना भी आवेश ले सकते हैं और कितना ही आवेश उसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज रही। तो यहां पर ये मान के चलो कि ये आपका पहला गोला है और ये वाला आपका गोला दूसरा है। तो क्यों? क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो इस वजह से यहां से इसके बीच में ये संधारित्र, तो संधारित्र किसके बीच में पैदा होगा, संधारित्र A के और B के बीच में होगा।
संधारित्र ए व बी के मध्य होगा। ठीक है, जब इनके मध्य होगा तो एक चीज बताओ, यदि मैं पहले वाले गोले पर यदि पहले वाले पर यदि विभव निकालूं तो वो कितना होता है, ये यहां से यदि आप देखो तो ये होता है, ये होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R की जगह पर इसकी रेडियस कितनी है, A है, तो ये पहले वाले के कारण होगा। दूसरे वाले के कारण भी तो होगा भाई। इस पर भाई देखिए मैं ये चीजें बता चुका हूं पहले ही चैप्टर पे, मतलब इसी चैप्टर पे बता चुका हूं वैद्युत विभव पर। इसके संधारित्र के पहले वाली चीजें देखिएगा तो यहां से इस पर चार्ज कितना है, माइनस का भी है, तो माइनस का Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉइंट इसके बाहर है तो बाहर पर कितना हो जाएगा, रेडियस B हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भैया देखो इस पर हमें विभव निकालना है पहले वाले गोले पर, तो पहले वाले गोले पर एक तो इस वाले चार्ज के कारण विभव होगा और एक इस वाले चार्ज के कारण होगा। तो ये वाला जो चार्ज है वो कहां पर, इसकी सतह पर है, तो इस वजह से त्रिज्या यूज हुई है A, और ये वाला सतह, ये वाला चार्ज कहां है, दूसरे वाले गोले पर है, मतलब इस गोले से बाहर है, तो उसके लिए वो लगेगी, इसकी दूरी लगेगी, तो केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, B है। अच्छा V2 कितना है, V2 भैया आपका 0 है, क्यों, क्योंकि इसको हमने क्या किया है, ग्राउंड किया हुआ है। तो अब यहां से V1 माइनस का V2 निकाल लो, तो V1 माइनस का V2 आप निकालोगे तो देखो यहां से कितना आ रहा है, ये आपका Q मैं कॉमन ले लूं, Q कॉमन ले लिया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आपने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1 अपान A माइनस का 1 अपान B। जब इसको और आगे फर्दर चार्ज सॉल्व करोगे तो V1 माइनस का V2 जो आएगा, ये आएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपान B माइनस A, ये आएगा। जब इसको और थोड़ा ढंग से लिखोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी, इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा AB B माइनस का A। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB अपान B माइनस का A। यहां से देखो तो ये क्या है, डेल्टा V ही तो है। ठीक है, और V बराबर कितना होता है, आपको पता है कि V बराबर होता है Q बाई C। तो यहां से ये समीकरण नंबर 1 से और ये समीकरण नंबर 2 की आपस में जब तुलना करोगे तो यहां से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपान B माइनस A। ये अच्छा, ये चीज रहा। अच्छा, अब आप कह सकते हो कि सर एक तो आपने इन्फिनिटी के लिए भी कहा था कि इन्फिनिटी पर होती है, हाँ भैया होती है, और वो यहां पर भी होगी। देखो पहले बात समझो, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन यदि मैं इतना पहले नोट कर लो तो फिर मैं उसका रीजन बताऊं। नोट कर लिया, चलिए नोट कर लीजिएगा, तो फिर मैं इसका रीजन बता रहा हूं, ढंग से देखिएगा। देखो यहां से हो क्या रहा है कि आपने एक इसको भी मान लिया कि ये कहां पर है, इनफाइनाइट रेडियस पर ये प्लेट है, तो आपके इनफाइनाइट पर विभव कितना होता है, 0 होता है। मैंने आपको बताया कि देखो यहां पर कितना होता है, हमें किसके बीच का, A और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस मिलेगा। तो पहले के सामने कितना है, 2 है, फिर 2 आपका किससे जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, और फिर दूसरा जो है कैपेसिटेंस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहां से यदि आप देखो तो ये वाला जो विभव है, इसके क्रॉस विभव, पहले वाले इसके और इसके बीच में जो विभवांतर है वो डेल्टा V है जो आपने निकाला, लेकिन 2 और इनफाइनाइट के बीच में 2, ये जो दूसरी वाली है गोला है और ये जो ये वाला गोला है, इनके बीच में ये भाई ये विभव कितना है, इसके बीच में ये तो इनफाइनाइट 0 है, विभव कितना है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, तो इसका विभव तो 0 हो गया। अब इसका भी विभव क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब इनके बीच में विभव ही 0 है तो आपका कैपेसिटेंस कितना होगा, 0 होगा।
तो यानी कि ये यहां पर जो डेल्टा वी है वो कितना है, 0 है, क्योंकि एक आपका इनफाइनाइट पर है और एक आपका कहां पर है, ग्राउंड पर है। तो इस वजह से इसको हमने यहां पर कंसीडर नहीं किया। ठीक है, यानी कि अब आपके यदि बाहरी प्लेट क्या हो, आपकी ग्राउंडेड हो और अंदर वाली प्लेट हो, तो उसके लिए जो आपका कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस का ए, जहां पर बी क्या है, बाहर की त्रिज्या है और ए क्या है, अंदर वाले गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो यदि ये हो गया हो तो अब क्या करते हैं कि जब खोखले अब हम ये देखते हैं कि जब यदि अंदर वाला गोला, अभी क्या था, बाहर वाला गोला ग्राउंड था, अब हम करते हैं अंदर वाले गोले को ग्राउंड करेंगे। ठीक है, इसमें लिखिएगा जब, ये दूसरा केस बनेगा, जब अंदर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, पृथ्वी से जोड़ा जाए। ठीक है, तब देखते हैं कि कैपेसिटेंस कितना आता है। तो ये रहा आपका अंदर वाले का गोला बना दिया आपने, और ये रहा आपका बाहर वाले का गोला। इसकी रेडियस आपकी ए है और इसकी रेडियस आपकी बी है। ठीक है, ये चीज क्लियर रहा। अब आप क्या कर रहे हैं कि ये जो अंदर वाला गोला है इसको आपने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया है। क्या कर दिया है मेरे भाई, आपने इसको ग्राउंड कर दिया है। अब ये जो आपकी जो बाहरी वाली सतह है, क्या है, जो आपकी बाहरी वाली सतह है, जो बाहर वाला गोला है, इस पर मान के चलो कि कितना है, प्लस क्यू आवेश है। कितना है, प्लस क्यू आवेश है। इस गोले पर कितना है, बाहर वाले पर प्लस क्यू है और अंदर वाले पर पृथ्वी से मान के चल लिया कि यहां पर कितना आवेश आ गया है, माइनस क्यू आवेश आ गया है। और अब आपको यहां पर यह नहीं भूलना कि आपकी इनफाइनाइट पर भी आपकी कोई प्लेट है, और इनफाइनाइट पर जो प्लेट होती है उसका विभव क्या होता है मेरे भाई, 0 होता है। उसका विभव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखिए कि अब आगे कैसे कर, तो देखो अब इसको कैसे कर रहे हैं, देखना ध्यान से देखना। इसको मैं पहला नंबर नाम दे दूं, ध्यान से देखना। ये पहला गोला है, ये क्या है, दूसरा गोला है, और ये इसको इनफाइनाइट है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमें किनके बीच में विभव निकालना है, पहले और दूसरे वाले, भाई जो धारिता निकालनी है किसके बीच में निकालनी है, 1 और 2 के बीच में निकालना है। किसके बीच में निकालना है, 1 और 2 के बीच में। मैं इसको ए कह दे रहा हूं, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है, धारिता निकालनी है। तो देखो, यदि आप ध्यान से देखो, कैसे देखना है, ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा। तो देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, क्लियरली देखना। यदि मैं पहले वाले का विभव निकलूं, किसके वाले का, पहले वाले का, तो इसके बीच का जो विभव हो वो तो कितना है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, ये हो गया। लेकिन दूसरे वाले का कैपेसिटेंस आपको पता है कि यदि इनके बीच में आपने कैपेसिटेंस जो निकाला है वो कितना है, वो आपको पता है। तो ये V2 है। चलो एक काम करते हैं, चलिए अब मैं इसको देख लेते हैं कि एक ये पहले वाली जो प्लेट है, ये जो पहला वाला संधारित्र है, यानी कि वो पहला है, पहले वाले के सामने कौन है, 2 है, और दूसरे वाले के सामने कौन है, इनफाइनाइट है। ठीक है, मतलब कि एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। पहले वाले के सामने, पहली वाली प्लेट के सामने दूसरी प्लेट है, और दूसरी वाली प्लेट के सामने तीसरी प्लेट है। चलिए ये रही आपकी तीसरी प्लेट, वो कौन सी है, आपकी इनफाइनाइट है। ध्यान देना फिर से कि ये रही आपकी पहली प्लेट, ये आपकी रही दूसरी प्लेट, दूसरी वाली के सामने कौन सा है, इनफाइनाइट वाली प्लेट। तो ये पहला, दूसरा, दूसरा, इनफाइनाइट। तो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, 2, एक और बी के बीच में, और दूसरा बन रहा है 2 और इनफाइनाइट के बीच में। तो बना दिया, एक और 2 के बीच में, 1, 2 और इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, एक की रेडियस आपको ए दी हुई है और बी की रेडियस आपको बी दिया हुआ है, दूसरे वाले की रेडियस बी दिया हुआ है, इसकी रेडियस इनफाइनाइट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या बताना है, आपको पोटेंशियल बताना है। तो यहां पर एक पॉइंट ये ए रहा और दूसरे के बीच में आपको बताना है। तो एक प्लेट आपकी क्या है, ए है,
और दूसरे का विभव कितना है, b है, तो दूसरे के बीच में आपको बताना है। ठीक है, अब यहां से यदि आप देखोगे तो यहां से क्या कह रहा है कि जो पहली वाली प्लेट है, जो पहली वाली जो प्लेट है उसका विभव, यानी कि जो पहला वाला गोला है वो क्या है, ग्राउंडेड है, और जो दूसरा वाला गोला है वो भी कितना है, वो इनफाइनाइट पर है, तो उसका विभव, पहले वाले का विभव कितना, शून्य है, दूसरे वाले का विभव शून्य है। यानी कि अब मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूं। जोड़ लिया। जब इनको यहां से जोड़ लिया तो देखो अब जो आपका इक्विवेलेंट जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट जो आपका जो फिगर बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा, फिगर बनेगा। यदि आप क्लियरली ध्यान से देखो तो यहां से ये एक पॉइंट ए रहा और एक पॉइंट क्या रहेगा, बी रहेगा। यहां से यदि आप ध्यान से देखो तो एक ए से कौन जुड़ा हुआ है, एक प्लेट एक जुड़ी हुई है और एक कैपेसिटर तो ये है, एक ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर तो ये आ गया, और दूसरा प्लेट ये आपसे एक ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से आपने बना लिया तो ये 1 2 और ये क्या दिया हुआ है, 2 और ये इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां से इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस b है, तो ये दोनों किस में आ गए, समांतर क्रम में। किस में आ गए, समांतर क्रम में। तो यदि आप देखो तो अब मैं लिखूं, थोड़ा सा इस फिगर को बना लीजिए, तो फिर अब मैं इनका इक्विवेलेंट लिख देता हूं। यानी कि जो C इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में हो तो इनके बीच में एक इसका मान लिया C1, इसका मान लिया C2, तो ये हो जाएगा C1 प्लस का C2। C1 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी रेडियस A है और इसकी रेडियस कितनी है, B है, तो ये आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस का A। और यहां पर एक प्लेट इनफाइनाइट है, एक प्लेट B है, तो यहां पर एक प्लेट की रेडियस कितनी है, B है भाई, इसकी रेडियस B है, इसकी इनफाइनाइट है, तो एक तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस निकालते तो कितना आता था, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R की जगह पर B वाली प्लेट है। तो ये जब इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे तो ये यहां से आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका और B आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। इसको हटा दे रहा हूं, तो यहां से जब आपका ये कॉमन आ गया तो यहां से आपका बचा क्या, यहां पर बचेगा a, b माइनस का a प्लस का 1, तो यहां से जब आप देखोगे तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर अपॉन b माइनस का a। ठीक है, तो ये चीज आपकी आएगी। तो इसको जो है ध्यान में रखना है कि जब आपका एक अंदर वाला जो गोला है क्या रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा, तो उस समय ये एक और 2 के बीच में और दूसरी और अनंत वाली प्लेट के बीच में जो संधारित्र बनेगा वो एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, समांतर क्रम में जुड़ते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, मैंने बता भी दिया है फिगर बना के कि कैसे समांतर प्लेट में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए तो फिर अब हम अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड करते हैं, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए, इससे ऊपर तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन यदि आ गए तो हम थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। ठीक है ना, हम इतना तो बन जाए भैया कम से कम कि यार उसका जो है यदि पूछे तो जवाब तो दे ही सके। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखना, यदि आ गया तो कैसे करोगे। देखो इसमें क्या बोला है कि एक गोला है, हमने कहा ठीक है, उसने कहा इसकी रेडियस कितनी है, a है। फिर उसने कहा एक दूसरा गोला है, हमने कहा ठीक भैया बना दो, तो उसने कह दिया कि इसकी रेडियस 2a है, हमने कहा ठीक है, ये भी ठीक है। उसने कहा हम तीसरा गोला बना रहे हैं, हमने कहा ना बनाओ, उसने कहा बनाएंगे, हमने कहा ठीक बना दो। तो उसने ये क्या किया, एक तीसरा गोला बना दिया और इसकी रेडियस क्या कर दिया, 3a दे दिया। कितनी दे दिया, 3a दे दिया। अब उसने कहा कि ये जो 2a रेडियस वाला गोला है, 2a त्रिज्या वाला जो गोला है, इसको बोल रहा है कि हम ग्राउंडेड करेंगे। हमने कहा ना करो, उसने कहा नहीं हम करेंगे। हमने कहा ठीक भैया कर दो, तुम्हारी मर्जी। उसने इसको क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, फिर जब उसने इसको ग्राउंडेड कर दिया तो अब देखो वो क्या कह रहा है कि अब हम पहले वाले गोले को और तीसरे वाले गोले को एक तार की सहायता से जोड़ रहे हैं। हमने कहा ठीक भैया जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है।
तो उसने क्या किया कि यहां से ये जो यू आकार का जो बना है, इसका मतलब क्या है कि तार जो है ना, जिस तार से पहले वाले गोले और तीसरे वाले गोले को जो हमने जोड़ा है, वो दूसरे वाले गोले की तार को, मतलब दूसरे वाले गोले को टच नहीं कर रही है, छू नहीं रही है, इसी वजह से ये यू आकार का बना है। तो पूछा है कि आपका कितना कैपेसिटेंस होगा, क्या पूछा है कि कितनी धारिता होगी। ठीक, तो देखो अब कैसे करते हैं, ध्यान देना। इसको मैं पहली रेडियस पहली प्लेट मान सकता हूं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। एक मैंने क्या बोला था, इनफाइनाइट वाले को कभी नहीं भूलना, तो ये इनफाइनाइट वाली प्लेट हो गई। इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, तो ये भी आपका कैसा होगा, इसका भी वो 0 होगा। अब यहां से देखो, तो देखो अब हम फिगर बना रहे हैं। ये पहली वाली प्लेट, पहली वाली सामने कौन है, दूसरा है। पहली वाली के सामने कौन सा है, दूसरा है। ठीक है, तो जब पहली वाले के सामने ये दूसरा है, तो दूसरे के सामने कौन सा है, तीसरा। तो ये दूसरे के सामने कौन सा है, तीसरा। फिर तीसरे के सामने कौन सा है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बना दिया ये और ये। हमको जो है ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य यदि आपका क्या बताना है, कैपेसिटर बताना है। मान के चलो कि यहां से हमें जो है ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट कितना है, बी है। इनके मध्य का हमें कैपेसिटर बताना है, पॉइंट ए। तो ये पहला पॉइंट ये ए है और ये दूसरा पॉइंट ये बी के मध्य बताना है, बी के मध्य बता दिया। तो देखो ए वाले से कौन जुड़ा हुआ है, ए वाले से ये तार की सहायता से तीसरी जुड़ी हुई है, तो तीसरे वाले को जोड़ दो, जोड़ दिया। ठीक, अब यार ध्यान से देखो, तो दूसरे वाले से कौन जुड़ा हुआ है, बुद्धि लगाना। दूसरे वाले गोले का विभव कितना है, 0 है। इनफाइनाइट वाले का कितना है, 0 है। यानी कि दूसरा और इनफाइनाइट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दूसरा और इनफाइनाइट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जोड़ दिया। ठीक है, तो कितने कैपेसिटेंस बन गए, 3। अब देखो ध्यान से देखना, तो ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटेंस बने हैं। एक कैपेसिटेंस आपका ये है, 1 और 2। ठीक है, एक आपका कैपेसिटेंस क्या है, 2 और 3, 2 और 3 है। एक आपका कैपेसिटेंस क्या है, एक आपका कैपेसिटेंस है 3 और इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 3 कैपेसिटेंस बन गए मेरे भाई। तो यहां से इसकी रेडियस कितनी है, 3a है, इसकी रेडियस 2a है, इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस 2a, इसकी रेडियस 3a है। क्लियर है। तो देखो कि अब आगे, तो देखिए इसके बीच के कैपेसिटेंस को मैं क्या मान ले रहा हूं, C1 है। तो C1 आपका कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3a इंटू 2a डिवाइडेड बाई 3a माइनस का 2a, ये हो जाएगा। दूसरे वाले का C2 आपका कितना हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस का a। और ये जो तीसरा वाला हो जाएगा, ये एक इनफाइनाइट है और एक ये क्या है, रेडियस वाला है। तो यहां से C3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस। तो रेडियस कितनी है, 3a। ये आपके कैपेसिटेंस हो गए। और ये कैपेसिटेंस कितने हैं, समांतर क्रम में है। तो C इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, C1 प्लस का C2 प्लस का C3। ये आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यदि पूछ लिया तो के लिए है, नहीं तो इस लेवल पर जाएगा नहीं। ठीक है, यदि जाता भी है तो देखो हमने कितना आसानी से इसे कर लिया है। ठीक है, तो इसे आप नोट करो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं जो बेलन के रूप में संधारित होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बेलन संधारित्र, बेलन संधारित्र की बात कर रहे हैं। इसको देखो कि ये कैसा है। मान लिया कि एक आपका बेलन है जो आपका सॉलिड है या खोखला है, अंदर वाला है ये। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो आपकी a दी हुई है। कितनी दी हुई है, a।
तो अब क्या करते हैं, एक बोला है कि एक दूसरा गोला जो है, एक दूसरा सिलेंडर जो है हम रख देते हैं बी रेडियस का। किस रेडियस का? बी रेडियस का। यहां की रेडियस कितनी है? बी है। तो यदि इस पर बाहर आवेश कितना है कैपिटल, इस पर जो आवेश है चारों तरफ इसकी बाहरी सतह पर है, तो इस पर क्यू आवेश है। अब इस वाले जो बाहर वाला जो स्फीयर है उसको क्या कर दिया है हमने? ग्राउंड कर दिया है बी रेडियस वाले को। तो यहां से यदि आप ध्यान से देखो तो ये क्लियरली कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब इस पर जो चार्ज है वो माइनस चार्ज आएगा। कहां से आएगा? धरती माता देंगी। धरती माता से आप चाहे जितना चार्ज ले लो या उन्हें दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि जिस सतह से जोड़ा गया हो उसका विभव क्या हो? शून्य हो। चलो कोई बात नहीं। तो यहां से आपको पता है कि जब किसी इनफाइनाइट तार को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके लिए निकालते हैं, कि जैसे ये मान के चलो कि ये आपकी कैसी है? इनफाइनाइट तार है। इनफाइनाइट कैसी है? तार है। इससे ए दूरी पर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आर दूरी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए होता है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यही होता है, यही होता था। क्लियर है? तो यहां से ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, वी ए माइनस का वी बी, यहां से यदि निकालें तो ये होता क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यही तो होता है, और उसका इंटीग्रेशन। तो यहां से हम क्या कर दें? कौन ज्यादा है? v ज्यादा है और ये a है, सॉरी ये आपका a है और ये क्या है? b है। e की वैल्यू कितनी है? लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और ये dr, या इसको स्मॉल r कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, r के रूप में है। तो यहां से यदि आप ध्यान से देखोगे तो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉमन है, और ये कितना हो जाएगा? dr अपान r, a से b, तो ये 1 अपान x का है इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b अपान a, कितना हो जाएगा? log b अपान a, या यहीं से लिख लो, ये कितना हो जाएगा? ln b माइनस का a। ये हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें हैं यहां पर, वो क्या है? c बराबर क्या होता है? c बराबर होता है q अपान c, v, q अपान v। c बराबर क्या होता है? q, या यहां से देख लो, v बराबर क्या होता है? q अपान c, यही है। तो यदि मैं इसको यहां से v की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से लिखूं, इसको समीकरण नंबर 1 माने ले रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यदि आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ? लैम्डा बराबर क्या है? लैम्डा है आपकी वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? लैम्डा बराबर होता है q अपान l। मान के चल लिया कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? l है, ठीक है, तो q अपान l। तो लैम्डा से यहां से v की वैल्यू इसके लिए जब लिखेंगे तो va माइनस का vb, va माइनस का जो vb आप निकाल रहे हैं वो कितना आ जाएगा? लैम्डा की जगह पर q अपान l 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है? ln b बाई a, इसको लिख सकते हैं। चलो ठीक है। तो यहां से यदि आप ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से देखो क्लियरली, यदि ढंग से देखोगे तो यहां से ये कितना आ जाएगा? q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l ln, और वो नीचे आ रहा है तो वो कितना हो जाएगा? ये डायरेक्ट यहां से कितना हो जाएगा? b बाई a, ln का b बाई a। तो यदि आप अब यहां से देखो तो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से va माइनस का
ये बी भी आया है, तो समीकरण ये 2 है, समीकरण 2 की इससे जो है तुलना कर दो समीकरण 3 से, तो यहां से लिखोगे समीकरण 2 की 3 से जब तुलना करोगे, तुलना करने पर तो यहां से आपका जो C आ जाएगा वो C की वैल्यू आएगी कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L डिवाइडेड बाई ln b बाई a। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिखिएगा, जब किसी एक गोलीय संधारित्र को, संधारित्र इसकी त्रिज्या कितनी है r बराबर a, को किसी खोखले गोले में, खोखले गोले की रेडियस कितनी है, r बराबर b है। खोखले गोले में अंदर रखते हैं, अंदर रखते हैं तो इसका, तो इस गोलीय संधारित्र का, गोलीय संधारित्र की धारिता n गुना हो जाती है, b अपान a ज्ञात कीजिए। b अपान a क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और ये जो अंदर वाला जो गोला है, अंदर ये जो बाहर वाला गोला है वो क्या है आपका, ग्राउंडेड है, लिखे दे रहा हूं, बाहर वाला खोखला गोला पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है। देखो क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन तत्काल देखते हैं। कह रहा कि एक गोला है जिसकी रेडियस है a, ठीक है, ये इनिशियल स्टेज पे। फिर कह रहा है कि इसी गोले को हम क्या कर रहे हैं कि हम एक b वाले गोले पर अंदर इसे रख रहे हैं। सिंपल सी बात है कि b बड़ा होगा किससे होगा, a से होगा। अब कह रहा है कि जो बाहरी गोला है उसे हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंडेड किए दे रहे हैं। तो इसके लिए जो कैपेसिटेंस आता तो वो कितना होता, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके लिए जब आप देखोगे तो इसके लिए कैपेसिटेंस जब बाहरी गोला होता है तो आपने देखा है कि कितना होता है, ये होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपान B माइनस का A, ये होता है। और जब कह रहा है कि जब इस गोले को इसके अंदर रख देते हैं, जब इस गोले को इसके अंदर रख देते हैं तो इसकी जो धारिता होती है वो n गुना हो जाती है पहले वाले की। तो इसको मैं C डैश मान ले रहा हूं, ठीक है, C डैश क्या मान लूं, C डैश। तो आपको क्या पता है कि C प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ, प्रश्नानुसार दिया हुआ है C डैश = n इंटू C, यही तो दिया हुआ है। तो C डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपान B माइनस का A = n, और ये कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया। तो यदि आप यहां से देखोगे तो कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है B अपान B माइनस का A = n। तो यहां से आपको क्या निकालना है, B अपान A निकालना है, ध्यान से करना। तो यहां पर यदि आप देखो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, V = ये हो जाएगा NB माइनस का NA, ठीक है। यहां से मैं B को एक तरफ लिखे जा रहा हूं, तो मैं यहां से B कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस का N = माइनस का NA। तो यहां से मैं क्या करूंगा, ये मैं यहां से कॉमन ले लूंगा, तो यहां से
बी अपान ए इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा माइनस का एन अपान 1 माइनस का एन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन अपान एन माइनस का 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसको नोट करिए तो फिर आगे चलें। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र पर लगने वाला बल। तो देखो पहले एक ध्यान से देखना कि ये आपका क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये इधर आपका एक ए है और ये इधर बी है पॉइंट। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये कैसी है, निगेटिव प्लेट है। ठीक है, बल हमेशा क्या करेगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। यदि इनके बीच में आपका एक कोई चार्ज रखा हुआ तो F बराबर क्या होता है, यदि इनके प्लेस का प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इनके बीच में जो वो लगेगा, बल लगेगा, क्या लगेगा, Q इंटू ई। ये आपको पता है, Q ये रहा, Q तो यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट होती है उनके मध्य कितनी लगती है, ये सिग्मा अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। जहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये सब आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो यहां से जब आप देखोगे, और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए। ए क्या है, एरिया किसका, ए है क्षेत्रफल प्लेट का, क्षेत्रफल है प्लेट का। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपान ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये इतना बल लगता है। क्लियर है, इसको आप नोट करो। तो अब आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। नोट कर लिया, समांतर प्लेट संधारित्र पर, समांतर प्लेट संधारित्र पर ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व ये आपको बताना है। समांतर प्लेट संधारित्र पर ये आपको बताना है। अच्छा, जो घनत्व बराबर क्या होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर, यदि ध्यान से देखो तो ऊर्जा घनत्व बराबर आपका होता है ऊर्जा बटे आयतन। यही तो होता है, ऊर्जा बटे आयतन। यहां से आपको एक चीज ये देखना है कि ये रहा आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ये इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर ये रहा माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज रहा, ये माइनस क्यू चार्ज रहा है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। और इन प्लेट का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a है। कितना है, a है। यदि आप ऊर्जा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊर्जा लिखेंगे, तो ऊर्जा बराबर कितना होता है, ऊर्जा बराबर हो जाएगी, यानी कि इसकी एनर्जी बराबर कितनी हो जाती है, एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी, हाफ CV² होता है। और जो आपका आयतन है, जो आपका आयतन है, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो क्षेत्रफल की यदि बात करें, किसकी बात करें, क्षेत्रफल की, तो ये आपको a दिया हुआ है, लंबाई आपको d दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसकी धारिता की बात करता हूं। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान D। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक है, तो अब यहां से ऊर्जा घनत्व बराबर कितना हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, घनत्व ऐसे ही लिखते हैं, घनत्व,
ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा, ये आपका हाफ CV² अपान आयतन A इंटू डी। ठीक है, यहां से आप C की वैल्यू रखेंगे तो C की वैल्यू कितना हो जाएगी, हाफ C की वैल्यू ε0 A अपान डी, ये रहा। ठीक है, और V² की जगह पर V² ये है और ये A गुणे डी, A गुणे डी। यहां से जब आप सॉल्व करोगे ढंग से तो ये कितना आ जाएगा आपका, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, होगा एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा हाफ ε0 V² अपान D², होगा V² अपान D²। ठीक है, यदि आप और यदि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेटों के बीच में कितनी है, E है, तो यहां से यदि आप देखो तो V बराबर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो यहां से V अपान डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये कर लेंगे हाफ ε0 E², ये आपकी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इस पर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, बहुत ढंग से क्वेश्चन किए हैं। कोई भी चीज आपकी चाहे बोर्ड लेवल की हो या कंपटीशन लेवल की, एक भी चीजें नहीं छूटी हुई हैं। ठीक है, यदि आपने ढंग से मेरे वीडियो लेक्चर को फॉलो किया है तो हमने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीजों को, हर एक चीज के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन चीजों को हमने टैकल किया है। तो चलिए हम अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय पर क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि आज से उसमें आपकी जो है फाइलें, मतलब कि सीट आपकी उसमें पड़ेंगी, जो आपको मैं आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा और आपको क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और जो भी नहीं आता तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।